गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं करीमा गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा। आज हम पिनोलॉजी सब्जेक्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से रिलेटेड है। इसकी हम कुछ डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आज हम इनकी देखेंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट दो तरीके के बालकों के बारे में बात करता है, जैसा कि हम जानते हैं। एक तो वो चाइल्ड जिन्होंने कोई ना कोई अपराध किया है, ठीक है, तो उनके बारे में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बात करता है। और उन बच्चों के बारे में बात करता है जिनको कि लॉ के केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, मतलब जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है या उनकी कोई केयर नहीं करता है, तो ऐसे बालकों के बारे में भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बात करता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं चाइल्ड की। चाइल्ड किसे कहते हैं? तो एक्ट कहता है चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त नहीं की है, वो बालक है, ठीक है। अगली परिभाषा है जुवेनाइल। जुवेनाइल किसे कहते हैं? जुवेनाइल मीन्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, ठीक है। तो चाइल्ड और जुवेनाइल, देखो दोनों की परिभाषा थोड़ी सी सिमिलर लग रही है, लेकिन अंतर क्या है? चाइल्ड का मतलब है ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर, जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त नहीं की है, ऐसा व्यक्ति बालक है। और जुवेनाइल क्या है? ऐसा बच्चा जिसने 18 की उम्र प्राप्त नहीं की है, वो जुवेनाइल है। अगली परिभाषा है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, मतलब ऐसा बालक जो विधि से कॉन्फ्लिक्ट रखता है, लॉ से विरोध रखता है। उसकी परिभाषा क्या दी गई है? मीन्स अ चाइल्ड हु इज़ alleged or found to have committed an offence and who has not completed 18 year of age on the date of commission of such offence, मतलब कि ऐसा बालक जिसके ऊपर कोई न कोई एलिगेशन लगा हुआ है, कोई न कोई चार्ज लगा है, कोई आरोप लगा है, या फिर किसी ऑफेंस के लिए ऐसा कहा गया है कि उसने वो ऑफेंस कमिट किया है, कोई अपराध उसने किया है, और जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त नहीं की है, तो वो बालक कहता है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है। तो क्या मतलब है कि ऐसा बालक जिस पर कोई आरोप है और उसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त नहीं करी है, तो उसे हम कहेंगे विधि से विरोध में बालक। अगली डेफिनेशन है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इसका क्या मतलब है कि ऐसा बालक जिसे केयर की और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो उसके अंदर ऐसे बालक हैं जिन्होंने कोई ना कोई, या तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, या उनके पास रहने को, खाने को मकान नहीं है, रहने को उनके पास घर नहीं है, खाने के लिए उनके पास कुछ भी सामान नहीं है, जिनकी केयर करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, या अगर कोई उनका गार्जियन या कोई अगर उनका रिलेटिव है भी सही, तो वो उनकी प्रॉपर केयर नहीं करता है। या फिर ऐसे बालक जो छोटे मोटे अपराध करते हुए पाए जाते हैं, या जो सड़क पर सोते हैं। तो इस तरीके के जो जितने भी बालक हैं, वो कौन सी कैटेगरी में एक्ट के द्वारा रखे गए? चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, मतलब ऐसे बालक जिनको केयर की और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो आइए इनको हम देख लेते हैं। एक्ट क्या कहता है? हु इज़ फाउंड विदाउट एनी होम और sheltered place of adobe and without any obtainable means of subsistence, मतलब कि जिनके पास में कोई शेल्टर नहीं है, कोई होम नहीं है रहने के लिए, और किसी घर के विहीन वो पाए जाते हैं। हु इज़ फाइंड वर्किंग इन कंट्रावेंशन ऑफ लेबर लॉ, मतलब उन्होंने ऐसा कोई काम किया है जो लेबर लॉ के अगेंस्ट जाता है, विधि के विरुद्ध होकर वो कोई काम करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और इज़ फाउंड बैगिंग और लिविंग ऑन द स्ट्रीट, मतलब जो भीख मांगते हुए पाए जाते हैं या स्ट्रीट में रहते हुए पाए जाते हैं, गलियों में, इस तरीके के बालक इसमें आते हैं। हु इज़ रिसाइड्स विद अ पर्सन एंड सच पर्सन, मतलब वो किसी के साथ में रहते हैं
या तो उनका गार्जियन हो सकता है या नहीं हो सकता। और वो पर्सन क्या करता है, इंजर्ड, एक्सप्लॉइटेड, अब्यूज और नेग्लेक्ट द चाइल्ड और है वायलेटेड एनी अदर लॉ। मतलब वो जिन गार्जियन के पास या जिस पर्सन के पास वो बालक रहता है वो उसको या तो उसको चोट पहुंचाता है, उत्पीड़ित करता है, गालियां देता है, या उसको नेग्लेक्ट करता है, उसको घृणित समझता है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, है ना, और चाइल्ड का प्रोटेक्शन वो नहीं करता है। हैज़ थ्रेटन्ड टू किल्ड, इंजर, मतलब वो उसको धमकी देता है मारने की या उसको इंजर करने की, चोट पहुंचाने की, एक्सप्लॉइट करता है, अब्यूज़ करने की धमकी देता है चाइल्ड, एंड देयर इज़ अ रीजनेबल लाइक्लीहुड ऑफ द थ्रेट बीइंग कैरिड आउट। ठीक है, और बालक उससे बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है उन सब चीज़ों को लेकर। अगला है हैज़ किल्ड, अब्यूज, नेग्लेक्ट और एक्सप्लॉइटेड सम अदर चाइल्ड और चिल्ड्रन एंड देयर इज़ अ रीजनेबल लाइक्लीहुड ऑफ द चाइल्ड इन क्वेश्चन बीइंग किल्ड, अब्यूज्ड, एक्सप्लॉइटेड और नेग्लेक्ट बाय दैट पर्सन। यानी कि वो पर्सन उसी तरीके के दूसरे बालकों को मारता है, उनको झगड़ा करता है, उनके साथ उनको गालियाँ देता है, और जो ऐसी आशा की जाती है कि वो उस बालक के साथ भी वही करेगा, तो ऐसा बालक भी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की श्रेणी में आता है। अगला है हु इज़ मेंटली इल और मेंटली और फिजिकली चैलेंज और सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल और इनक्योरेबल डिजीज़। यानी कि जो बालक है वो या तो किसी मेंटली बीमारी से ग्रसित है या वो फिज़िकली किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, और हैविंग नो वन सपोर्ट और लुक आफ्टर, हैविंग पेरेंट्स और गार्जियन अनफिट टू टेक केयर, उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उसकी कोई फिक्र करने वाला नहीं है, ऐसा बोर्ड कोर कमेटी को लगता है। नेक्स्ट है हु हैज़ अ पेरेंट और गार्जियन एंड सच पेरेंट्स और गार्जियन इज़ फाउंड टू बी अनफिट और इनकैपेसिटेड बाय द कमिटी और द बोर्ड। यानी कि उसके कोई पेरेंट्स और गार्जियन हैं लेकिन वो इनकैपेबल हैं, बोर्ड और कमेटी उनको अक्षम समझती है उसकी केयर और प्रोटेक्शन करने में। अगला है हु डज नॉट हैव पेरेंट्स एंड नो वन इज़ विलिंग टू टेक केयर और हुज पेरेंट्स हैव अबडॉन और सरेंडर्ड हिम। यानी कि उसके या तो कोई पेरेंट्स नहीं है, उसकी देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, और या तो अगर उसके कोई पेरेंट्स है तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है, उस बालक को छोड़ दिया है। हु इज़ मिसिंग और रनअवे चाइल्ड, यानी कि वो कोई खोया हुआ बालक है या भागा हुआ बालक है, और हुज पेरेंट्स कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर मेकिंग रीजनेबल इंक्वायरी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और उसके पेरेंट्स को वो रीजनेबल इंक्वायरी करने पर भी नहीं मिला है। अगला है हु हैज़ बीन और इज़ बीइंग और इज़ लाइकली टू बी अब्यूज्ड, टॉर्चर्ड और एक्सप्लॉइटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ और इलीगल एक्ट। यानी कि वो जो बालक है वो लैंगिक बातों के लिए या इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए टॉर्चर किया जाता है, अब्यूज़ उसको किया जाता है, उस बालक का दुरुपयोग किया जाता है, तो वो भी इस श्रेणी में आएगा। अगला है हु इज़ फाउंड वनरेबल एंड इज़ लाइकली टू बी इंडक्ट इनटू ड्रग अब्यूज़ और ट्रैफिकिंग। यानी कि वो कोई ड्रग अब्यूज़ करता हुआ या कोई ड्रग की ट्रैफिकिंग करता हुआ वो बालक पाया जाता है। अगला है हु इज़ बीइंग और इज़ लाइकली टू बी अब्यूज्ड फॉर अनकंसिस्नेबल गेन, या वो ऐसा कोई चीज़ प्राप्त करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, मतलब अवैध रूप से कोई गेन करता है। अगला है हु इज़ विक्टिम ऑफ और अफेक्टेड बाय एनी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो वो विक्टिम है किस चीज़ का, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का, सिविल अनरेस्ट का, नेचुरल कैलेमिटी का, यानी कि किसी प्राकृतिक आपदा उस बालक के ऊपर आई है, कोई सिविल अनरेस्ट उसके साथ हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो वो भी इसमें आएगा। अगला है हु इज़ एट इमिनेंट रिस्क ऑफ मैरिज बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ मैरिज एंड हुज पेरेंट्स, family member, guardian and any other person are likely to be responsible for
सॉलेमनेशन ऑफ सच मैरिज, यानी कि उसके माता पिता जो हैं या उसका कोई गार्जियन है वो उसकी उम्र के पहले उसकी शादी करवाना चाहता है, तो इस तरीके की रिस्क में अगर वो कोई बालक है तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा। तो एक्ट में बहुत इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस ये दी गई हैं वो आज हमने देखी है। अगली क्लास में हम एक्ट को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।